हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट अननोन गाय। अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन एनीमे में परमे से ज्यादा किसी और ने अपीयरेंस दी होंगी तो आपका जवाब होगा सुमिरे ओशिनो। और हो भी क्यों नहीं यार, इतनी ज्यादा क्यूट और प्यारी दिखती है कि जब भी देखता हूं मैं इसे बर्फ की सिली की तरह पूरा पिघल जाता हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। हाँ वेंचो, यहाँ पे पिघला मैं। जो एने शिराकावा का इतनी हॉट लड़की का फिगर देखकर नहीं पिघला, वो सुमिरे ओशिनो को देखकर पिघल गया। जिसको पता नहीं एने शिराकावा कौन है, तो बेटा अभी तुम बच्चे हो, इस नाम को भूल के भी गूगल पर सर्च मत करना। तो गाइस, मैं आपके लिए लेके आया सुमिरे ओशिनो का वीडियो। इसमें मैं आपको सुमिरे ओशिनो के डोरेमोन एनीमे में हुए सारे अपीयरेंस के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो परमे के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस, मैं हूँ अननोन गाय, आपको स्वागत है मेरे चैनल अननोन मेंबर पर। तो मैंने किसका चूतिया काटे। जी 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 जी, राम 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 राम। गाली विली देने का नहीं गया। ठीक है संजू बाबा, आज गाली नहीं, आप सिर्फ लव की बातें होंगी। तो आइए मेरे साथ सुमिरे ओशिनो की खूबसूरती में खो जाते हैं, इनकी मदोश करने वाली आवाज का गुणगान गाते हैं और इनकी आंख मारने स्टाइल पर दिलार बैठते हैं। ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुमिरे ओशिनो के अपीयरेंस को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं एडल्ट सुमिरे ओशिनो के अपीयरेंस के बारे में बताऊंगा, और सेकंड में टीनेज सुमिरे ओशिनो के अपीयरेंस के बारे में बताऊंगा, और सबसे लास्ट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। इस पार्ट को जरूर देखना, क्योंकि इस पार्ट को देखकर आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उनको पता होगा कि मैं वीडियो मेरा चैनल जो डिलीट हो गया था उस पर डाल चुका था। और अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर न्यू होंगे तो वो भी देखना, क्योंकि थर्ड पार्ट आपको सही में सरप्राइज कर देगा। सुमिरे ओशिनो के अपीयरेंस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे परमे के लास्ट एपिसोड के बारे में। आप सबको पता ही होगा परमे के लास्ट एपिसोड में क्या होता है, और अगर डिटेल में जानना चाहते हो क्या होता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। खैर, आप परमे के फैंस होंगे तो आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में क्या होता है, लेकिन न्यू जनरेशन को ये भी नहीं पता कि परमे के लास्ट एपिसोड में क्या होता है। उनको तो ये भी पता कि परमे एनीमे में क्या होता है। इन चूतियों को छोटा भीम से फुर्सत मिलेगी तब जाके देखेंगे परमे एनीमे है। छोड़ो भेड़ चो। छोड़ो इन चूतियों को बोल के कोई फायदा नहीं है। बढ़ते अपनी वीडियो पे। परमे के लास्ट एपिसोड के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि परमे के लास्ट एपिसोड में होता ये है कि परमे अपना काम बखूबी निभाता है और परमे अपने काम में 100% देता है। इस बात से खुश होकर बैटमैन उसको अपने होम प्लेनेट बर्ड प्लेनेट पे लेके जाने, तभी सभी परमैस आखिरी बार मिलते हैं, और तभी बूबी उसको एक केला देता है और पायन उसको कुछ पैसे देता है। और जब पाको की बारी आती है तब पाको उसको स्पेसशिप के पीछे लेके जाती है और बताती है कि मैं ही सुमिरे ओशिनो हूँ। और परमे को देखकर अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है कि पर को और कोई नहीं बल्कि सुमिरे ओशिनो है। और तभी सुमिरे ओशिनो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी परमैन, और जब तुम बर्ड प्लेन से वापस आओगे तब मुझसे शादी करोगे। और परमैन हाँ बोल देता है और स्पेसशिप में बैठकर बर्ड प्लेन के निकल जाता है। अब मैं आपको सुमिरे ओशिनो के डोरेमोन एनीमे में हुए सारे अपीयरेंस के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहला पार्ट है एडल्ट सुमिरे ओशिनो के अपीयरेंस का। सुमिरे ओशिनो का सबसे पहले अपीयरेंस हमें देखने को मिला ऑल माइटी पास वाले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में होता है कि डोरेमोन अपनी पॉकेट साफ कर रहा था, तभी उसको पॉकेट में ऑल माइटी पास का गैजेट मिलता है, और इस पास को नोबिता देख लेता है और नोबिता इस गैजेट को मांगता है। और डोरेमोन उसको गैजेट देता है और बताता है कि इस गैजेट का इस्तेमाल करके तुम किसी भी मिल सकते हो और कहीं भी इस गैजेट का इस्तेमाल करके फ्री में घूम सकते हो। और डोरेमोन नोबिता को ये भी बोलता है कि इस गैजेट की वैलिडिटी आज शाम को 6 बजे खत्म हो रही है, और 6 बजे के बाद ये गैजेट किसी काम का नहीं रहेगा। और नोबिता इस बात को अनसुना कर देता है और गैजेट लेकर वहाँ से भागकर सीधा शिजुका के पास जाता है, और शिजुका को अपने साथ गैजेट का इस्तेमाल करके सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाता है। उसके बाद वो मूवी देखने जाता है, और वो मूवी सुमिरे ओशिनो की होती है। और सुमिरे ओशिनो को देखकर नोबिता पूरा पिघल जाता है, और वो प्लान बनाता है कि वो सुमिरे ओशिनो से मिलने जाएगा। इसके बाद वो ऑलमाइटी पास का यूज करता है और सुमिरे से मिलने के लिए सुमिरे के घर में पहुंच जाता है, और सुमिरे को ऑलमाइटी पास दिखाता है, और सुमिरे पास की वजह से उसको अपने घर में बिठाती है, और वो तीनों बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते शाम हो जाती है और 6 बज जाते हैं, और 6 बजते ही पास का असर खत्म हो जाता है। और सुमिरे उससे पूछते कि तुम तीनों कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। और नोबिता को पता चल जाता है कि पास का असर खत्म हो गया। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें सुमिरे ओशिनो का स्मॉल अपीयरेंस देखने को मिला ब्लैक पॉपुलर स्टार वाले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में होता ये है कि नोबिता सुमिरे ओशिनो से स्टूडियो में मिलने जाता है ताकि उसका इंक से पोर्ट्रेट निकाल सके, बट वो सुमिरे से मिलते ही शर्मा जाता है और उससे हाथ मिलाकर वापस आ जाता है। इसके बाद हमें सुमिरे ओशिनो के 2 सबसे बड़े अपीयरेंस देखने को मिले इस वाले एपिसोड में। पहले वाले एपिसोड का नाम है नोबिता हो गया फेमस, और दूसरे एपिसोड का नाम है सीक्रेट लव ऑफ होशिनो सुमिरे।
और सबसे पहले बात करेंगे नोबिता हो गया फेमस यानी कि नोबिता मीट्स सुमिरे वाले एपिसोड के बारे में। इस वाले एपिसोड में होता ये है कि नोबिता का बर्थडे होता है बट किसी को भी याद नहीं होता, इवन डोरेमोन को भी नहीं। इसके बाद नोबिता बोलता है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ सुमिरे ओशिनो की तरह, और तभी डोरेमोन उसको गैजेट देता है, उसका इस्तेमाल करती नोबिता फेमस हो जाता है और सभी के सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और तभी नोबिता सुमिरे से मिलता है और सुमिरे ओशिनो उसको बीच पर लेके जाती है जहाँ पर वो अपने चाइल्डहुड लव के बारे में बताती है। और तभी सुमिरे अपना लॉकेट निकालती है और मिसो की फोटो दिखाते हुए बताती है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, जब हम छोटे थे मुझसे बहुत दूर चला गया था पर मुझे यकीन है एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है नोबिता, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। तो नोबिता पूछता है तुम इसका इंतजार कर रही हो? तो सुमिरे कहती है हाँ। इसके बाद हमें सुमिरे ओशिनो का दूसरा सबसे बड़ा अपीयरेंस देखने को मिला सीक्रेट लव ओशिनो सुमिरे वाले एपिसोड में। सही में यार एपिसोड देख के ना मुझे सुमिरे ओशिनो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ था। इस वाले एपिसोड में होता है कि ओजुमी काजिरो, टोजिरो, बोजिरो जो भी नाम है इस मादा चौथ का, ये पूरी इंडस्ट्री में अफवाह फैलाता है कि ये सुमिरे ओशिनो का लवर है और सुमिरे ओशिनो के घर पे जाकर उससे जबरदस्ती करता है उससे शादी करने के लिए। और सुमिरे उसको ना कहते तभी उसके साथ जो मैं कहना नहीं चाहता वो भी करने वाला होता है कि तभी, यानी कि रेप भी करने वाला होता है कि तभी नोबिता ये सब बाहर से देख रहा होता है, उसको सेट नहीं होता है और डरावनी शैडो बनाकर उस मादा चौथ को वहां से भगा देता है। सही में मैं वहाँ पे होता उसकी माँ चौथ देता। और तभी सुमिरे को पता चलता है कि ये सब डोरेमोन और नोबिता ने किया है, इसलिए उन दोनों को शुक्रिया कहती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है। और तभी सुमिरे ओशिनो उन दोनों को बताते हैं कि मैं बचपन से एक लड़के से प्यार करती हूँ बट मैं तुम दोनों को उसका नाम नहीं बता सकते। और अभी मैं आपको बताऊंगा सुमिरे ओशिनो के 5 स्मॉल अपीयरेंस जो सुमिरे ओशिनो ने डोरेमोन एनिमे में दी है। सबसे पहले अपीयरेंस हमें देखने को मिला डोरेमोन एंड परमैक के क्लोज कॉल वाले एपिसोड में। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये फिलर एपिसोड है, इसका परमैन के टाइमलाइन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओरिजिनल टाइमलाइन में परमैन अभी भी बर्ड प्लेनेट पर ही है, वो धरती पर नहीं आया। इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि जब डोरेमोन 3D टीवी निकालता है और वो टीवी ऑन करता है तब हम सुमिरे ओशिनो की कार वाली एड देखते हैं। एंड देन हमें सुमिरे का अपीयरेंस तो नहीं लेकिन फोटो देखने को मिली स्टैंड बाय मी मूवी से, जहाँ पर हम सुमिरे ओशिनो की फोटो नोबिता की रूम की जो दीवार है वहाँ पर लटकी हुई देख सकते हैं। और सुमिरे की एक और फोटो हमें डोरेमोन जिस कबर्ड में सोता है वहाँ पर हम देख सकते हैं। सॉरी गाइस, मुझे इस एपिसोड का नाम नहीं पता क्योंकि ये नया एपिसोड था। एंड देन हमें सुमिरे ओशिनो का अपीयरेंस देखने को मिला डोरेमोन काची कोची मूवी में, जहाँ पर वो टीवी पर कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रही थी। एंड सबसे लास्ट में हमें सुमिरे ओशिनो का लेटेस्ट अपीयरेंस देखने को मिला नोबिता बिकम सुपर हीरो इन सुमिरे ओशिनो न्यू मूवी। इस वाले एपिसोड के बारे में मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना रहा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और एक और एपिसोड था जहाँ पर सुमिरे ओशिनो ने अपीयरेंस दी थी, वो था बॉडी चेंजिंग मशीन में। इस वाले एपिसोड में जब शिजुका टीवी देख रही होती है तो वहाँ पर सुमिरे ओशिनो की मूवी चल रही होती है और बहुत से लोगों को लगता है कि जो एक्टर सुमिरे ओशिनो के साथ एक्टिंग कर रहा है वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मिसो है। और जिस भी यूट्यूबर ने आपको बोला होगा नहीं कि वो मिसो है, तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि आपका साफ साफ चूतिया काटा गया है, वो मिसो नहीं है। और इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, जिस भी यूट्यूबर ने आपको बोला होगा नहीं ऐसा, मैं उसकी खोल के गांड मारूंगा, देखना उस वीडियो में। और अब आते हैं सेकंड पार्ट पे यानी कि टीनेज सुमिरे के अपीयरेंस पे। टीनेज सुमिरे ओशिनो का सबसे पहला अपीयरेंस हमें देखने को मिला नोबिता जैसा कोई आया है इस वाले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में होता ये है कि ये चूतिया लड़का क्लास में आता है और जब गुड मॉर्निंग करने के टाइम नीचे झुकता है तभी अपने बैग में से जितनी भी किताबें होते हैं वो नोबिता के डेस्क पर गिरा देता है। और तभी हम नोबिता के डेस्क के बाजू में सुमिरे और मिसो को देखते हैं। और उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है और नोबिता घर के निकल रहा तभी हम देख सकते हैं कि सुमिरे और मिसो बातें कर रहे होते हैं। और एक और बात, इस चूतिया लड़के को अपने जिसका नाम ओयाशी होता है, इसको अपने परमैक के सेपरेट एपिसोड पेट्सन वाले एपिसोड में दिखाऊंगा। इसके बाद हमें सुमिरे ओशिनो का अपीयरेंस देखने को मिला डोरेमोन के बर्थडे स्पेशल एपिसोड ग्रैंड फिक्स वाले एपिसोड में, जहाँ पर वो डोरेमोन को और नोबिता को सपोर्ट कर रही होती है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे यानी कि सरप्राइज वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट में मैं आपको सुमिरे ओशिनो के 6 ऐसे ओल्ड अपीयरेंस दिखाऊंगा जो कि सुमिरे ओशिनो ने डोरेमोन के ओल्ड एपिसोड में दिए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, जिस भी एपिसोड के बारे में अभी बताऊंगा वो इंडिया में नई ब्लॉक है और नई इंडिया में बैन है। इसमें से 3 एपिसोड अनएयर एपिसोड यानी कि इंडिया में कभी ये एयर ही नहीं हुए। और अगर किसी चूती ने कमेंट में ये बोला कि ये एपिसोड इंडिया में ब्लॉक है या फिर इंडिया में बैन है तो मैं उसकी कमेंट में माँ खुद दूंगा। एनीवे, वीडियो के बढ़ते ओल्ड सुमिरे ओशिनो का सबसे पहला अपीयरेंस हमें देखने को मिला इस वाले एपिसोड में, जहाँ पर नोबिता और डोरेमोन टीवी देख रहे होते हैं और सुमिरे टीवी पर गाना गा रही होती है। और एक और बात, ये एपिसोड 1980 में एयर हुआ था और सॉरी मुझे इस एपिसोड का नाम नहीं पता। एंड सुमिरे ओशिनो का दूसरा सबसे बड़ा अपीयरेंस हमें देखने को मिला ऑलमाइटी पास वाले क्लासिक एपिसोड यानी कि ओल्ड एपिसोड में। इस ओल्ड वाले एपिसोड में वैसा होता है जैसा कि न्यू एपिसोड में होता है, जहाँ पर डोरेमोन नोबिता को ऑलमाइटी पास देता है और उसकी वैलिडिटी आज शाम को 6 बजे खत्म होने वाली होती है।
और नोबिता वो पास लेकर शिजुका के पास जाता है और शिजुका को अपने साथ मूवी दिखाने लेके जाता है सुमिरी ओशिनो की। और फिर नोबिता डिसाइड करता है कि वो सुमिरी ओशिनो से मिलने जाएगा। उसके बाद वो ऑलमाइटी पास का यूज करता है और सुमिरी ओशिनो से मिलने जाता है और सुमिरी को ऑलमाइटी पास दिखाकर सुमिरी उसको अपने घर में बिठाती है और वो तीनों बातें कर रहे होते तभी शाम हो जाती है और 6 बज जाते हैं और 6 बजते उस पास का असर खत्म हो जाता है और सुमिरी नोबिता से पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और नोबिता को पता चल जाता है कि पास का असर खत्म हो गया, इसलिए वो शिजुका को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें सुमिरी ओशिनो का तीसरा और सबसे बड़ा अपीयरेंस देखने को मिला सीक्रेट लव ऑफ होशिनो सुमिरी के क्लासिक एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में वैसा होता है जैसा कि न्यू एपिसोड में होता है, जहाँ पर मादरचोद पूरी इंडस्ट्री में अफवाह फैलाता है कि ये सुमिरी ओशिनो का लवर है और सुमिरी ओशिनो के घर पे जाकर उसको जबरदस्ती करता है और डोरेमोन नोबिता उसको डरावनी शैडो दिखाकर उसको भगा देते वहां से। और सुमिरी को पता लगता है कि ये डोरेमोन और नोबिता ने किया है, इसलिए उन दोनों को अंदर बुलाती है और यहाँ पर भी सुमिरी यही बताती है कि मैं बचपन से एक लड़के से प्यार करती हूँ पर उसका नाम नहीं बताऊंगी। इसके बाद हमें सुमिरी ओशिनो का चौथा अपीयरेंस देखने को मिला रिवर्स कैमरा क्लासिक एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि जियान नोबिता को पीटता है क्योंकि उसकी कंप्लेंट कोई उसकी मॉम को करता है। उसको लगता है कि कंप्लेंट नोबिता ने की होंगी बट एक कंप्लेंट सुन्नी ने की होती है और जियान नोबिता को मारने वाला ही होता है कि तभी नोबिता अपने घर में पहुंच जाता है और ये सब बात डोरेमोन को बताता है और डोरेमोन तभी उसको रिवर्स कैमरा नाम का गैजेट देता है और सुनियो से बदला लेने के लिए नोबिता सुनियो के घर के बाहर गार्डन में सुमिरी ओशिनो की उसको जगह दिखाता है और जैसे ही सुनियो ऑटोग्राफ लेने बाहर जाता है तो सुमिरी ओशिनो वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद सुमिरी का पांचवा अपीयरेंस देखने को मिला सेकंड लॉज वाले क्लासिक एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि नोबिता का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है, बहुत ही बेकार जाता है और अपने लक को सुधारने के लिए नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है और डोरेमोन उसको सेकंड लॉज का गैजेट देता है और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताता है और बोलता है कि अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ और उसी टाइम तुमने इस गैजेट से विश मांगी तो अच्छी चीज तुम्हारे साथ भी होंगी। और नोबिता समझ जाता है इसका इस्तेमाल करने के नोबिता बाहर जाता है तभी उसको पता चलता है कि पार्क में सुमिरी ओशिनो शूटिंग कर रही है और नोबिता पार्क में पहुंच जाता है और उस गैजेट से विश मांगता है कि मैं भी सुमिरी ओशिनो के साथ एक्टिंग करना चाहता हूँ और वो गैजेट उसकी विश पूरी करता है और नोबिता सुमिरी ओशिनो के साथ एक्टिंग करता है और नोबिता सुमिरी से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करूंगी, तो उसका को एक्टर भी यही बोलता है और तभी नोबिता सुमिरी का हाथ खींचता है और उसके को एक्टर को बोलता है कि तुम इस सब से दूर रहो और तभी उसका को एक्टर भी सुमिरी का हाथ खींचता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और तभी सुमिरी इन सब से परेशानी होती है और सुमिरी कहती है कि मैं नोबिता की बात मानूंगी, मैं नोबिता से शादी करूंगी और ये सुनते नोबिता की तो लॉटरी निकल जाती है। वाह नोबिता बेटी वाह, तूने तो परमै का पत्ता ही काट दिया। अरे परमै तो ब्लड पे जाके ट्रेनिंग कर रहा है और यहाँ पर धरती पर तेरी बंदी को नोबिता पटा रहा है। अरे कुछ तो बोल यार, कुछ तो बोल। मिल तू एक बार मिल जा, तू बस एक बार मिल जा। क्या ही कर दूंगा, आंट पकड़ के घुमा दूंगा तेरे 360 डिग्री, यूं घूम जाएंगे ऐसे करते यूं और फिर खींच दूंगा नीचे की तरफ, ऐसा लटक जाएंगे 360 घूमे लटके हुए टकते तेरे। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इसके बाद हमें सुमिरी ओशिनो का सबसे लास्ट अपीयरेंस देखने को मिला नोबिता मीट्स सुमिरी क्लासिक एपिसोड में। इस क्लासिक एपिसोड का रीएनिमेट करके न्यू वर्जन 2014 में रिलीज किया गया था और एक इम्पोर्टेंट बात, इस क्लासिक एपिसोड को सीधा मांगा से उठाया गया था पर इसमें कुछ चेंजेस किए गए। वो क्या चेंजेस है आपको आगे पता चलेगा। इस क्लासिक वर्जन में भी वैसा ही होता है जैसे कि मांगा में होता है और न्यू वर्जन में होता है, जहाँ पर नोबिता सुमिरी की तरह फेमस होना चाहता है, इसलिए डोरेमोन उसको स्टैंड आउट लाइट का गैजेट देता है। उसका इस्तेमाल करते नोबिता फेमस हो जाता है और सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उन सबसे बचते हुए नोबिता सुमिरी से मिलता है और सुमिरी उसको बीच पर लेके जाती है और दोनों बातें कर रहे होते तभी सुमिरी के हाथ से लॉकेट गिर जाता है और नोबिता उस लॉकेट को उठाता है और नोबिता उस लॉकेट को खोलता है। तभी हम देखते हैं कि उस लॉकेट में एडल मित्सो की फोटो होती है और उसके उल्टा न्यू वर्जन में और मांगा में टीनेज मित्सो की फोटो होती है। और उसी के साथ ही सुमिरी ओशिनो के सारे अपीयरेंस का वीडियो यहीं पे एंड होता है। पर वीडियो एंड करने से पहले मैं सुमिरी ओशिनो के बारे में 3 बातें ऐसी है जो बताना चाहूंगा। आपको लगता है ना आपकी लाइफ बहुत ही बेकार है, तो एक बार सुमिरी ओशिनो की लाइफ जी के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि सुमिरी ओशिनो की लाइफ कैसी है। तो मित्सो के ब्लड पैंट जाने के बाद ये 3 चीजें जो सुमिरी ओशिनो रोज फेस करती है। इन चूते रिपोर्टर का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको जवाब देने के लिए कोई अपना नहीं है और इन माता जो ठरकियों से पाला पड़ता है क्योंकि उनको सबक सिखाने के लिए कोई अपना नहीं है। जिंदगी अकेले बितानी पड़ रही है क्योंकि साथ जीने के लिए कोई अपना नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन क्या करूँ यार, जब मैंने सीक्रेट लव ऑफ होशिनो सुमिरी वाला वीडियो देखा ना तो मुझे गाली खुद बोल रही थी, क्या मैं निकलूं। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और शेयर तो जरूर करना यार, शेयर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, शेयर जरूर करना।
और प्लीज़ यार कमेंट करना है, मैं देखता हूँ यार तुम लोग कमेंट ही करते हो यार। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहा हूँ? नहीं ना, सिर्फ एक कमेंट ही मांग रहा हूँ ना, तो कमेंट किया करो यार। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शबा खैर, सायोनारा।